आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो दौलत, ताकत और कुछ बेहद भयानक राजों से बुनी हुई है। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, उसकी बदनाम फाइलों की और उस रहस्यमयी द्वीप की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक की नींद उड़ा रखी है। कहा जाता है कि दुनिया में कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें आप जितना गहरा दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ज्यादा डरावनी होती जाती हैं, और ये बात एप्स्टीन मामले पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए मामले को एक एक करके समझते हैं। हम जानेंगे कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन, उस रहस्यमयी द्वीप का सच क्या है, एप्स्टीन फाइल्स हमें क्या बताती हैं, उसकी मौत आत्महत्या थी या कोई साजिश, उसके ताकतवर दोस्त कौन कौन थे, और आखिर में ये कहानी आज भी अधूरी क्यों लगती है। तो शुरुआत करते हैं उस एक नाम से जिसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा बवंडर खड़ा है, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर, मतलब एक ऐसा शख्स जो पहले तो अपनी बेहिसाब दौलत और सत्ता के गलियारों में अपनी ऊंची पहुंच के लिए जाना जाता था, पर बाद में उसका नाम एक बहुत ही घिनौने और भयानक विवाद का दूसरा नाम बन गया। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये उसकी बेपनाह ताकत के सिंबल थे। एक प्राइवेट जेट, एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों से सीधा कनेक्शन। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, किसी को आज तक ठीक से नहीं पता कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा था। लेकिन इस दौलत और चमक दमक के नकाब के पीछे एक बहुत ही भयानक सच्चाई छिपी हुई थी। धीरे धीरे एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण जैसे बेहद संगीन इल्जाम लगने लगे, और यहीं से उसकी दुनिया पलटनी शुरू हो गई। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस कहानी का सबसे बदनाम और रहस्यमयी सेंटर है, उसका निजी द्वीप, जिसे आज दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है। अच्छा, सबसे पहले कुछ गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। इस द्वीप का असली नाम लिटिल सेंट जेम्स है और ये कैरेबियन सागर में है, आइसलैंड में नहीं, जैसा कि कुछ लोगों को लगता है। ये पूरी तरह से एक प्राइवेट आइलैंड था, मतलब बाहरी दुनिया की पहुंच से बिल्कुल दूर। ये कोई आम हॉलिडे मनाने की जगह नहीं थी। आरोपों के मुताबिक यही वो द्वीप था जो अपराध का अड्डा बन गया था, जहां एप्स्टीन ने कई नाबालिग लड़कियों का शोषण किया और अपने प्रभावशाली मेहमानों की मेजबानी की। तो सवाल उठता है कि इन सब बातों का सबूत कहाँ है? इसका जवाब हमें मिलता है उन दस्तावेजों में जिन्हें आज दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। तो इन फाइलों में आखिर है क्या? इसमें है उसके प्राइवेट जेट के फ्लाइट रिकॉर्ड्स, मतलब कौन कौन उसके साथ सफर कर रहा था। इसमें है गवाहों के शपथ लेकर दिए गए बयान और वो अदालती दस्तावेज जिन्हें सालों तक दुनिया की नजरों से छुपाकर रखा गया था। और हाँ, यहाँ एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। किसी का नाम इन फाइलों में आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अपराधी है। ये सिर्फ एक कनेक्शन दिखाता है, किसी अपराध को साबित नहीं करता। ये एक कानूनी पहलू है जिसे ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा था और परतें खुल रही थी, कहानी में एक और बहुत बड़ा और रहस्यमयी मोड़ आ गया, एप्स्टीन की मौत। टाइमलाइन देखिए, बड़ी सीधी है पर सवाल उतने ही ज्यादा टेढ़े। 2019 में एप्स्टीन एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। अगस्त 2019 में उसे अपनी सेल में मरा हुआ पाया गया और सरकारी कहानी, मौत की वजह खुदकुशी। पर असली सवाल तो यहीं से शुरू होते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है सरकारी रिपोर्ट जो कहती है कि ये एक सुसाइड था, तो दूसरी तरफ है वो अनगिनत सवाल कि उस रात सीसीटीवी कैमरे खराब क्यों थे, ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मी सो क्यों रहे थे, और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी इतने सवाल क्यों उठाए गए। एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये ताकत, प्रभाव और उन लोगों के एक बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी है जो उसके चारों तरफ थे। उसका नेटवर्क समाज के हर ताकतवर कोने तक फैला हुआ था। बड़े बड़े राजनेता, दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति, शाही परिवारों के सदस्य और न जाने कितने प्रभावशाली कारोबारी। यही वो जाल था जो शायद उसे बचाता रहा, और यही उसकी असली ताकत थी। तो आखिर ये एक मामला इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे पैसे और सत्ता का गलत इस्तेमाल करके पीड़ितों की आवाज को कुचला जा सकता है। ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यही बात हमें इस कहानी के अंत तक ले आती है, जो असल में अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये एक अधूरी कहानी है जिसका सबसे बड़ा सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। आज एप्स्टीन आइलैंड सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी बन चुका है। इस बात की चेतावनी। नमस्ते दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।